महिला आरक्षण बिल को लेकर देश की सियासत में भूचाल आ गया है। संसद में बिल गिरने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रियंका ने इसे लोकतंत्र की जीत बताते हुए दावा किया कि विपक्ष ने परिसीमन के जरिए रची गई मोदी सरकार की साजिश को नाकाम कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी जीत रही। संसद में महिला आरक्षण बिल का गिरना क्या लोकतंत्र की जीत है? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का तो यही मानना है। प्रियंका ने दो टूक कहा कि विपक्ष ने एकजुट होकर मोदी सरकार की उस मंशा को हरा दिया है जो आरक्षण की आड़ में संघीय ढांचे को कमजोर करना चाहती थी। कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी जीत रही। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसको हराया गया, उसको रोका गया। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी। और वो साफ सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर दिख रही थी। आप सबने भी देखा होगा। प्रियंका गांधी ने सीधा आरोप लगाया है कि सरकार की नीयत महिलाओं को हक देने की नहीं बल्कि सत्ता हासिल करने की थी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि विपक्ष इस बिल को पारित कर दे ताकि बीजेपी को मनमाने तरीके से परिसीमन करने की आज़ादी मिल जाए और उन्हें जातिगत जनगणना न करानी पड़े। पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है। अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परिसीमन 2011 के जनगणना के आधार पर वो नहीं खत्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें, महिलाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। अगर ये लोग सहमत होंगे, पारित हो जाएगा तो एक तरफ हम ये कर लेंगे, दूसरी तरफ से हमें सारी स्वतंत्रता मिल जाएगी कि काट-पीट भी करिए, सीटों में किसी तरह से भी आप परिसीमन करा दीजिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के उन बयानों पर भी पलटवार किया जिसमें विपक्ष को चुनाव हारने की चेतावनी दी गई थी। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी महिलाओं का इस्तेमाल कर खुद को मसीहा साबित करना चाहती है। अगर मंशा साफ थी तो 2 दिन पहले जारी नोटिफिकेशन के बजाय पुराने बिल को ही क्यों नहीं लागू किया गया? उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। तो आप महिला हैं, हम जानते हैं कि महिलाओं का मसीहा बनना इतना आसान नहीं है, करके दिखाना पड़ता है। अब गेंद सरकार के पाले में है, लेकिन विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वे महिला आरक्षण के समर्थन में तो हैं, लेकिन लोकतंत्र की बलि देकर नहीं। प्रियंका के इस आक्रामक रुख ने साफ कर दिया है कि आने वाले चुनाव में आरक्षण और साजिश की ये जंग और तेज होने वाली है। टीम न्यूज़ स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।